मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जो असल कंडीशन है, जो इनसाइड रियलिटी है, वो आपको दिखाऊंगा। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से चर्च को डिमोलिश किया गया है, जिस तरीके से बेहुरमती की गई है किसी मजहबी मुकाम की, ये आप देख सकते हैं। और सामने ही ये आबादी है, ये घर हैं, जले आपको नजर आ रहे होंगे। और बिल्कुल उसके सामने, ये रोड के सामने अगर कैमरामैन दिखा सकें, वो कब्रस्तान है जहाँ पे कब्रें थी क्रिश्चियन कम्युनिटी की। उस कब्रस्तान की बेहुरमती की गई, उसे बाकायदा तौर पे डिमोलिश किया गया, गिराया। ऐसे हम जवान बेटियों को लेके भाग गए हैं। कोई खेतों में चला गया, कोई कहीं चला गया। आगे रिक्शे वाले भी कोई बैठा नहीं रहा था कि ये जला देंगे, हमारी गाड़ी जला देंगे, अब लोग उतर जाएं। हमें लेके भी नहीं जा रहे थे, वाले भी हमें नहीं बिठा रहे थे। ये इतना बड़ा, इसलिए हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे थे, फिर भी हमें कहीं पे बनान नहीं मिल रही थी। क्यों क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है? हमारी बाइबल को पाँव के नीचे रोंद कर आगे से जा रहे थे, ये तो है नहीं थी। जब ऊपर से क्रॉस नीचे फेंका गया, हमने देखा हमारे बच्चे रो रहे थे, हम रो रहे थे। खुदा के निशान को इन लोगों ने मिटा दिया। हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे भूखे और प्यासे रह के उन्होंने गुजारा किया। ठीक है, ना कोई पानी का पता था कहाँ मिलेगा या किस। कल एक बच्चे को उन्होंने पकड़ा, 3 तोले जेबर और कई चीजें उनके घर से बरामद हुई हैं। उनके माँ बाप ने कहा ये हमें पता नहीं कि वो 3 तोले सोना कहाँ से आया उनके घर में। हमारे इन्होंने चर्च जला दिए, हमारे घर जला दिए इन्होंने। अच्छा, क्यों जलाए हैं इन्होंने? आप कोई पाकिस्तानी नहीं हो या आपने कोई गलत काम किया होगा? क्यों जलाए? हमने तो बैठे घर और हमें जैसे पता लगा तो हम आगे भाग गए। हमने तो खेतों में रात। पाकिस्तान से प्यार करते हो? हाँ जी, करता हूँ। तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आरबी सेंस आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे पाकिस्तान के ईसाइयों की दर्दनाक कहानी, उनके खुद की जुबानी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर वो लोग कौन थे? क्या वो किसी दूसरे कंट्री से आए थे? क्या वो इंसान नहीं थे, वो जिन थे? वो कौन लोग थे? यहाँ के मुकामी लोगों से, यहाँ की खवातीन से हम बात करेंगे। लाहौर से हम स्पेशल इस चीज़ की कवरेज के लिए आए हैं। आबिद भाई मेरे साथ मौजूद है और बहुत ही अफसोसनाक हालत है जो यहाँ पर देख के। बहुत ही आबिद भाई भी इस टाइम गम में हैं, गुस्से में हैं और कुछ बोल नहीं रहे। आइए आपको दिखाते हैं। जो टाइम हम उठे हैं तो नाश्ता वगैरह बना रहे थे, जब उधर से पादरी साहब ने कॉल की कि 10 मिनट का टाइम है, आप घर घर का दरवाजा खड़का रहे थे कि 10 मिनट में निकल जाएं। ऐसे हम जवान बेटियों को लेके भाग गए हैं। कोई खेतों में चला गया, कोई कहीं चला गया। आगे रिक्शे वाले भी कोई बैठा नहीं रहा था कि ये जला देंगे, हमारी गाड़ी जला देंगे, अब लोग उतर जाएं। हमें लेके भी नहीं जा रहे थे, हमें नहीं बिठा रहे थे। ये इतना बड़ा, इसलिए हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे थे, फिर भी हमें कहीं पे बनान नहीं मिल रही थी। क्यों क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है? बार बार इसी बात का इजहार किया जाता है कि हम लोगों ने कुरान की तौहीन की। हम कुरान कहाँ से ला सकते हैं? हम क्रिश्चियन लोगों को कौन कुरान दे सकता है? हम लोगों को कोई दे सकता है? पाकिस्तान में क्रिश्चियन होना का इतना बड़ा पाप है। सब जब मस्जिद में अजान होती है तो हम अपने सर पे दुपट्टा ले लेते हैं। क्या खुदावंद का नाम लिया जा रहा है? खुदा का, अल्लाह ताला का नाम लिया जा रहा है। जब हमारे चर्च को बुलाया जाता है, ये तौहीन नहीं थी। जब हमारी बाइबल को पाँव के नीचे रोंद कर आगे से जा रहे थे, ये तो है नहीं थी। जब ऊपर से क्रॉस नीचे फेंका गया, हमने देखा हमारे बच्चे रो रहे थे, हम रो रहे थे। ये खुदा के निशान को इन लोगों ने मिटा दिया। इन लोगों को जरा सी भी गैरत नहीं है। कौन सा आपने ऐसा जुर्म, कौन सा आपके ख्याल में? क्या आपका जुर्म क्या है जो आपको इतनी बड़ी सजा? कोई भी नहीं है, हमारा जुर्म नहीं है कोई भी। हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे भूखे और प्यासे रह के उन्होंने गुजारा किया। ठीक है, ना कोई पानी का पता था कहाँ मिलेगा या किस तरह। आप लोग इतने बच्चों के साथ कोई इंसाफ नहीं होना चाहिए। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। हमें यहाँ पे कोई फरहामियत नहीं मिलती। पुलिस फौज ने उस वक्त हमारी सहूलत नहीं, हमें तोहफत नहीं दिया। पुलिस यहाँ पे पास खड़ी थी, लेकिन हमारे पुलिस पास खड़ी थी। देखो, पुलिस पास खड़ी थी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। पुलिस साथ में होने के बावजूद ये चर्च जो जलाए गए हैं, जिन लोगों के घरों की लूट मार की गई है, हमारा घर वहाँ गली में है, हमारे पास कोई नहीं जा रहा। और अगर थोड़ा सा हमारी भी मदद पहले नंबर पे हमें इंसानियत के तौर पे सोचना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उन जाहिलों की सोच के मुताबिक जाके भी हम अगर सोचते हैं, हम उन वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई कुरान पाक की बेहुरमती की गई तो उसके बदले में ये किया गया, तो हमारे इस्लाम में क्या ये नहीं कहा गया कि तमाम किताबें जो आसमानी किताबें हैं उन सब की रिस्पेक्ट हमारी जिम्मेदारी है? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब आपने तो खुद
खुद इस्लाम की तौहीन की। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे आके इनकी मजहबी किताब की बेहुरमती की, वो आपने अपने इस्लाम की तौहीन की। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसी सोच के ऊपर। हमें हमारे पास कोई किसी ने कुछ नहीं दिया, ठीक है। अच्छा। अगर कोई आ रहा है तो जो घर जल गए हैं उन्हें दिया जा रहा है, राशन की भी नहीं दिया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से या कोई अपने तौर पे? हमें ये नहीं पता। अपने तौर से अपने लोग, हमारे अपने लोग हैं जो दे के जा रहे हैं ना। कोई अपने तौर पे कोई भी हमदर्दी के तहत आ रहे हैं और दे के जा रहे हैं जी। ठीक हो गया। क्या कहेंगे भाईजान, आप यहाँ के मुकामी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो क्या वाकया क्या पेश आया, और जब ये वाकया पेश आया तब आप यहीं पे मौजूद थे? नहीं, हम भाग गए। आप भाग गए थे। आपको पहले से कोई 1-2 दिन पहले खबर थी कि ऐसा कुछ सबको होने अपनी वाला जान है? की फिक्र बहन, थी। इधर जी जी जी। क्या पहले कोई होता है ना कि माहौल बन रहा होता है कि हमें लग रहा है? कोई खबर नहीं थी, हम लोग सोए हुए थे। जब ऐलान हुआ है ना कि आप सब मुसलमान घरों में बाहर आ जाएं, ये तहीन कर दिया, ये कुरान पाक से जला दिया है। मस्जिद में बकायदा ये ऐलान किया गया है कि तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और आके अटैक कर दें। जी जी, ये सब तब निकले हैं, हम लोग इधर से भाग गए। हमें समझ नहीं लगी कि हम घर किधर जा रहे हैं। मिले हुए। अच्छा शुएब भाई, दिल ऐसा तकलीफ में है कि आवाज़ निकल नहीं रही, आवाज़ से अंदाज़ा कर लीजिए। और दूसरा ये कि देखिए, ये मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू या ऐसा कुछ नहीं है, ये इंसानियत का सिलसिला है। और ये इंसानियों के देखिए, अभी एक घर में गए हैं तो वो 2 बहनें हैं, ना उनका माँ है ना बाप है। वो बच्चियाँ फैक्ट्री में जॉब करती हैं, उन बच्चियों ने अपना खुद ही जहेज़ बनाया अपनी शादी के लिए। वो जहेज़ भी लूट लिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई। एक बच्चा है, उसकी शादी को 6 माह हुए हैं, उसका भी पूरा घर जला दिया गया। अब देखिए, हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में 1% रह गई है। अब हम चाहते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी भी खत्म हो जाए पाकिस्तान से, इसका भी 1% भी ना रहे। ये जुल्म की इंतहा कब तक करेंगे? और आबिद भाई, एक बात और आपको बता दूं, बड़े दुख के साथ, शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, यहाँ से हिंदू भी चले जाएंगे, यहाँ से क्रिश्चियन भी चले जाएंगे, यहाँ से सिख भी चले जाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई फिर नहीं खत्म होगी। फिर हम शिया सुन्नी पे लड़ेंगे, शिया सुन्नी के नाम पे एक दूसरे को मारेंगे, क्योंकि हमारे जहन में शायद इस तरीके से हमारे जहन को इस तरह से कटर बना दिया गया है कि छोटी सी बात को भी, अभी देखिए, जिस इंसान ने ये सिलसिला किया या बेहुरमती की या कुरान पाक की, वो अभी साबित भी नहीं हुआ। कानून क्यों है, अदालतें क्यों हैं? अब हम लोग खुद ही ऐसा सिलसिला करेंगे कि लोगों के घर जला देंगे। जुल्म के बच्चे, औरतें बेचारी घरों से भाग रही हैं, अपने आप को बचा रही हैं, आगे लग रही हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, लब्बाई के, पता नहीं किस किस किस्म के नारे लग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप मुसलमान है ही नहीं अगर जिसने भी ये किया है। लानत है उन लोगों के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर। और उन्होंने सिर्फ अपना नुकसान नहीं, इन लोगों का नुकसान नहीं, उन्होंने मेरा नुकसान किया है। ये मेरा पाकिस्तान है, ये आबिद भाई का, ये हम सब का पाकिस्तान है। और तुम लोगों की क्या औकात है कि जिसका दिल करता है, जिस पे मजहब, तुहीन मजहब का आप टैग लगाते हो और चढ़ दौड़ते हो। इसी वजह से पाकिस्तान आज इस पोजीशन में है। आज अगर हमें पूरी दुनिया में जिस इमेज के साथ देखा जा रहा है, ये सबको पता है, और वो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। ये देखें, जला हुआ चर्च है, इसके अंदर फ्लैग लगा है। मुझे इधर बताया गया, ये मुहब्बे वतन है अपने। इन्होंने चर्च में खुदावंद से मांगते कि या अल्लाह पाकिस्तान को कामयाब कर। होने के बावजूद कामयाब हो, ये नहीं हम चाहते कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, हमें बर्बाद करना चाहते हैं। वतन है ये लोग। और इनके लोग रमजान में, मैंने कई क्रिश्चियन मेरे दोस्त हैं, रमजान में हमारे साथ रोजे रखते हैं, वो हमारे साथ मोहब्बत करते हैं। और हम उनके साथ क्या मोहब्बत करते हैं? मैं कई ऐसे क्रिश्चियन लोगों को जानता हूँ, ऐसी कम्युनिटी के लोगों को जानता हूँ जो कि गरीब मुसलमानों को अफ्तारी करवाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे वो कवरेज हो चुकी है, मैं खुद वो कवरेज कर चुका हूँ। और दूसरे नंबर पे आबिद भाई, आज के बाद हम जहाँ पे भी कोई इशू होगा जाएंगे, मजहब को बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि ये बात हमें क्लियर हो चुकी है कि ये लोग जो करते हैं, ये अपने भी मजहब को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान को भी बदनाम करते हैं। वो लोग मुसलमान नहीं हैं, वो लोग फायदा उठाने वाले लोग हैं। अभी देखिए, लोगों के घरों में चोरी हो रही है मजहब के नाम पे, उनके घर में डकैती की गई है, उनके घर से सामान उठा लिया गया, पंखे उठा लिए गए हैं, ऐसे खुले दरवाजे से भाग गए हैं। ठीक है, हमारे रक्शे ले गए, हमारे ऑटो रिक्शा ले गए जी, हमारे रक्शे ले गए। हम हमारे पैसे, मोबाइल हमारे खोए हैं हाथों से। और यहाँ पे जो मैंने मुकामी लोगों से मजीद आपकी भी बात कराऊंगा, जो मैंने अपने तौर पे हमारी टीम ने तफ्तीश की है, उसके मुताबिक ट्रालियां, मतलब गाड़ियां, लोडर भर के आए थे, लोडर आए हैं, उन्हें भर के ले जाया गया। और कल एक बच्चे को उन्होंने पकड़ा, 3 तोले जेवर और कई चीजें उनके घर से बरामद हुई हैं। उनके माँ बाप ने कहा ये हमें पता नहीं, वो 3 तोले सोना कहाँ से आया उनके घर में। हमने ऐसा भी देखा है कि एक घर क्रिश्चियन का है, एक मुसलमान का है। क्रिश्चियन का घर जला है, मुसलमान का नहीं जला। इसका मतलब ये था कि बेहती लोग थे, उन्हें पता था कि क्रिश्चियन का घर है और ये मुसलमान का है। ये दित्ते का घर है, ये आबिद का घर है, ये फरजाना का घर है। ठीक है, यानी प्रॉपर पता था यहाँ के लोग होंगे तो ये हमारे दुकानों वाले लोग हैं। ये इधर नाई है, उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली, मैं 15 पे कॉल कर रहा था। ठीक है, कि आप कॉल क्यों कर रहे हैं?
अच्छा, उन्होंने ये भी एक बताया- चीज और बताएं कि क्या पहले कोई टसल होती है ना, मतलब होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा माहौल एक खराब हो रहा होता है कि पता कोई चल शय रहा नहीं था, कोई चीज़ नहीं था पता। लेकिन मैं ड्यूटी पर गया हूँ, मुझे 9 बजे पता लगा है चर्च में चले गए। लेकिन जब मैं आया हूँ तो इधर खड़ा हुआ था नाई, तो इधर हमारे घरों में लोग गए हुए थे। ठीक है सर, तो मैं आया हूँ तो नाई, मैं उधर 15 कॉल की है, तो नाई ने कहा कि क्यों कॉल कर रहे हैं, इन्होंने हमारे कुरान की तौहीन की है। ठीक हो गया। अच्छा, तो सर मैंने उन्हें बोला है कि ये हमारी तौहीन नहीं है। अच्छा, उनका आगे से मौकफ ये था, जब 15 पे कॉल की जा रही है तो बकायदे इन्हें रोका जा रहा है कि भाई पुलिस को क्यों बुला रहे हो, आपने तो कुरान पाक की तौहीन की है, आपके साथ तो ऐसा होना चाहिए। जबकि जिस जाहिल ने ये बोला है उसे ये कम से कम नॉलेज होना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज किसी ने तौहीन की भी है तो उसका भी उसका प्रूफ होना चाहिए। हाँ, अच्छा, एक चीज आप सब लोग ये बताइएगा, अगर कोई कुरान पाक की बेहुरमती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये तो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी यही कह रही है, मिलनी चाहिए। और अगर कोई बाइबल की तौहीन करता है उसे सजा मिलनी चाहिए। यही चीज है, कोई भी किसी मजहबी चीज की, मजहबी मुकाम की तौहीन करेगा सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ना वो ये सजा दे सकते हैं ना ये सजा दे सकते हैं, सजा कानून देगा। और जब कानून सोया होगा तो फिर ऐसे वाकयात रोज होंगे। कैसे हो बच्चे, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो बच्चे? ये क्यों लोग इधर इकट्ठे हुए हैं, ये क्या हुआ है? ये हमारे इन्होंने चर्च जला दिए, हमारे घर जला दिए इन्होंने। अच्छा, क्यों जलाए हैं इन्होंने? आप कोई पाकिस्तानी नहीं हो या आपने कोई गलत काम किया होगा? क्यों नहीं, हमने तो बैठे घर और हमें जैसे पता लगा तो हम आगे भाग गए। हमने तो खेतों में रात पाकिस्तान से प्यार करते हो? हाँ जी, करता हूँ। ठीक है, अगर जो आपके साथ मुसलमान रहते हैं उनसे नफरत करते हो, मोहब्बत करते हो? मोहब्बत करते हैं। यार ये देखें, अब ये क्या, ये लोग हैं जिनको मोहब्बत बताई गई है। इस वीडियो में यही दर्शाया गया है पाकिस्तान में ईसाइयों के ऊपर में कितना अत्याचार हो रहा है। उनके गिरजाघरों को नष्ट कर दिया गया है, उनके घरों को बर्बाद कर दिया गया है, उनके रहने खाने पीने योग्य तक का कोई साधन नहीं है। अतः वहाँ के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।